में हम कल जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है भाई? भगत सिंह का पूरा नाम है अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह। अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। कब हुआ था जन्म? 28 सितंबर 1907 को। ठीक है, इनका जन्म स्थान लायलपुर पंजाब। इनका जन्म स्थान लायलपुर पंजाब। और पिता का नाम है सरदार किशन सिंह संधू। ठीक है, पिता का नाम है सरदार किशन सिंह संधू। ठीक है, माता का नाम है श्रीमती विद्यावती कौर। बोलते समय हम जब बोलते हैं आपकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं आप हमको ध्यान से सुनिए, 50% आपको क्लास में याद हो जाएगा। आप हमको ध्यान से सुनिए, 50% आपको याद हो जाएगा, 50% आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी 100% याद हो गया। इतनी छोटी सी बात रहती है, लेकिन ध्यान से आप लोग देखते नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद है नागरिकता। नागरिकता मतलब भारतीय। कभी हम लोग अब बड़े होंगे, फिर कहीं भी हमको फॉर्म मिलेगा, दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा नागरिकता। तो नागरिकता में भारतीय, अगर इंग्लिश में दिया रहेगा तो इंडियन, ये हम लोग भी लिखेंगे। ठीक है ना, हम बच्चे भी लिखेंगे। आगे कक्षा में जाएंगे, 6 में, 9 में, 11 में, 12 में जब कोई फॉर्म भरे तो पूछता है कि आपका धर्म क्या है, आपकी नागरिकता क्या है। तो नागरिकता में हम लिखेंगे भारतीय। सभी लोगों को लिखना है भारतीय। कोई भी पूछता, बड़े बड़े लोग होते हैं उनको नहीं मालूम होता है, नागरिकता में आके रुक जाते हैं। यहाँ नागरिकता। और धर्म में लिखेंगे जो हमसे जुड़ा हुआ है धर्म। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म लिखेंगे, ये मुस्लिम है कि मुस्लिम धर्म लिखेंगे, कोई पगड़ी बांधता है तो सिख लिखेगा। ठीक है ना, तो सरदार भगत सिंह सिख धर्म के थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग फॉर्म में नहीं भर पाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, हमारी नागरिकता भारतीय। हमारा धर्म जो हमें घर में पूजा पाठ या सारी चीजें सिखाता है, जिस किताब को हम पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं तो हिंदू धर्म के हो गए, जो हमें घर में बताया जाता है। ठीक है, आप हम मुस्लिम धर्म के हैं, मस्जिद जाते हैं ये और घर में बताया, घर में जैसी चीजें चलती है तो हमने मुस्लिम लिख दिया। ठीक है, हम गुरुद्वारे जाते हैं तो हम सिख हो गए, हम क्रिश्चियन है तो हम ईसाई हैं तो क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, ये हमारा धर्म हो गया। समझ गए? ये चीज समझ में आ गई? पूछा जाएगा तो। फिर उसके बाद इन्होंने शिक्षा, भगत सिंह ने कितनी शिक्षा की थी? 12 तक पढ़े। कितने तक पढ़े थे? 12। इन्होंने आंदोलन इनके क्या, इन्होंने देश को आजाद कराने के लिए जो है जो गलत चीजें हो रही हैं वो गलती ना हो, देश आजाद रहे, उस पर जुल्म ना हो, आजादी के लिए दिन भर लड़ते रहे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन इन्होंने क्या किया? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको लिखते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लिख देना भारत को आजाद स्वतंत्र कराने के लिए ये लड़ते रहे, इन्होंने इस पे आंदोलन किया। ठीक है, उसके बाद रचना ये लिखते भी थे। ठीक है ना, इन्होंने रचना लिखी स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। ठीक, पहली कविता, पहला इनका रचना ये इनकी किताब। दूसरी है मौत के दरवाजे, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है ना, आत्मकथा। ठीक, समझ गए? 2 इनकी रचना है ये। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 23 मार्च 1931। कब मरे? 23 मार्च 1931। अब इसके बाद मृत्यु स्थान कहाँ इनका कहाँ में मरे? ये लाहौर में, पंजाब में। कहाँ मरे? लाहौर में, पंजाब में। ठीक है, और इनका मृत्यु का कारण क्या था? बलिदान। क्या था? बलिदान। मतलब इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और लेख इन्होंने 2 लेख लिखे हैं। किस पे लिखे हैं? सुखदेव और राजगुरु पे। जब आगे कभी क्लास लगेगी इन लोगों के बारे में बताएंगे। सुखदेव और राजगुरु थे, इन लोगों ने भी देश को आजाद कराने के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है, ये इनके साथ मिलके, और जो इनसे ये प्रसन्न हो गए थे, इनके बारे में लिखना चाहते थे, इन्होंने लेख के माध्यम से उन लोगों की तारीफ की है, इन लोगों के बारे में लिखा है। समझ गए? आज हम लोग पढ़ लिए भगत सिंह के बारे में, बहुत छोटा सा शॉर्टकट आपको बताया है कि आप लोग याद कर लो। फिर उसके बाद कल जो है हम लोग लता मंगेशकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में बहुत शॉर्टकट दिखाएंगे कि आपको पता चल जाए कि इनका जन्मदिन है और इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो
आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ गए? नोट करिए।